नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे जो भूगोल के जगत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और पृथ्वी पर सबसे अधिक देशांतर का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे दिन समय मापना हो या दिन रात का बराबर होना हो। आप घड़ी या पृथ्वी के किसी छोर पर जाना चाहते हैं जहां रात हुआ हो या कहीं दिन हुआ हो। हम लोग आज इस देशांतर के माध्यम से कंपटीशन में पूछे जाने वाले सभी सवाल को बहुत कम समय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले देशांतर क्या है? ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली ये रेखा या तो भूमध्य रेखा कहलाती है या तो विषुवत रेखा कहलाती है। और इस विषुवत रेखा के विपरीत खींची जाने वाली इस काल्पनिक रेखा को, इसके विपरीत खींची जाने वाली इस काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। इसके समांतर जब खींचेंगे हम तो वो कहलाएगा अक्षांश रेखा। तो देशांतर विषुवत रेखा के विपरीत खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं और इसका प्रयोग समय मापन में किया जाता है। तो पृथ्वी के बीचों बीच एक प्रधान देशांतर रेखा खींचा गया जहां से विश्व का मानक समय प्रारंभ हो सके। और यह बीचों बीच यह जो प्रधान देशांतर रेखा खींचा गया यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह कितने डिग्री देशांतर पर? 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि विश्व का मानक समय कितने डिग्री देशांतर से प्रारंभ होता है तो 0 डिग्री देशांतर से। हमारा उत्तर आएगा विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से प्रारंभ होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान देशांतर रेखा या मयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। और यह प्रधान देशांतर रेखा लगभग पृथ्वी के बीचों बीच लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से खींचा गया। तो हम यह कह सकते हैं कि विश्व का मानक समय ग्रीनविच के लंदन के एक शहर ग्रीनविच से प्रारंभ होता है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जिसे प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच से पूर्व की ओर चलने पर समय में वृद्धि और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर चलने पर समय में कमी होती है। और यह समय में कमी क्यों होती है? क्योंकि यह पूरे पृथ्वी की त्रिज्या एरेटोस्थेनीज ने बतलाया था 360 डिग्री। पूरे पृथ्वी की त्रिज्या 360 डिग्री बतलाया गया। और अगर यह 360 डिग्री है, पृथ्वी को बीचों बीच बांटा जाए तो 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पश्चिम। तो 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू समय में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू समय में 4 मिनट और 360 डिग्री देशांतर इक्वल टू 24 घंटा होता है। इक्वल टू 24 घंटा होता है। तो पृथ्वी पर इसी देशांतर 360 डिग्री देशांतर के कारण पृथ्वी पर एक दिन का मान 24 घंटा होता है, हम यह कह सकते हैं। तो 180 डिग्री पूरब का मान 12 घंटा और 180 डिग्री पश्चिम का मान 12 घंटा, कुल मिलाकर 24 घंटा। आज हम यह देखेंगे कि यह जो प्रधान देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा हुआ, अगर आपको सवाल पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है तो यह कहलाता है 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। और पृथ्वी पर सारी घटनाओं का प्रमुख कारण, पृथ्वी पर सारी घटनाओं का, आप जो भी घटनाएं देख पाते होंगे उस सारी घटनाओं का अगर सबसे प्रमुख कारण है तो पृथ्वी का कक्षीय झुकाव, जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात का बड़ा होना, समय परिवर्तन होना, वायु का चलना या जो भी मौसमी घटनाएं आप देख सकते हैं या पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन, ये सब पृथ्वी के कक्षीय झुकाव के कारण होता है। तो अब हम लोग यह देखें कि अगर हम पृथ्वी के पश्चिम दिशा में हैं, 180 डिग्री पश्चिम दिशा में हैं, तो यह माइनस वाला समय कहलाता है और यह प्लस वाला समय होता है। क्योंकि जिस ओर सूर्योदय पहले होता है उसको प्लस वाला भाग कहते हैं और जिस ओर सूर्योदय बाद में होता है उसको माइनस वाला भाग कहते हैं, या जहां सूर्यास्त होता है उसको माइनस वाला भाग कहते हैं। तो अगर यह कहा जाए 12 घंटा प्लस और 12 घंटा माइनस में कितने का अंतर है तो 24 घंटे का अंतर है। अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में है, पृथ्वी के पूर्वी
भाग में है और वह पश्चिम दिशा की ओर जाएगा तो पश्चिम दिशा में एक दिन का कमी होगा। यही कारण है कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। ये सवाल आपको बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान से देखें। अंतर्राष्ट्रीय तिथि या दिनांक रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। कितने डिग्री को? 180 डिग्री देशांतर को। 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू समय में 4 घंटा। तो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को प्रधान अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा गया। तो भारत के बीचों बीच एक प्रधान देशांतर रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है भारत का मानक समय रेखा, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी मिर्जापुर से प्रारंभ होता है, जो 82 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में। तो हम यह कह सकते हैं भारत का मानक समय कहां से प्रारंभ होता है? इलाहाबाद के नैनी से। कितने डिग्री से? तो 82.5 डिग्री से। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर से। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में कौन स्थित है? इलाहाबाद का नैनी मिर्जापुर, जहां से भारत का मानक समय प्रारंभ होता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से होकर यह गुजरता है। तो अंतरराष्ट्रीय भारत का अंतरराष्ट्रीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। अब हम लोग देखें, अब यह कहता है कि आपको अब सवाल पूछे जाएंगे कौन कौन से, हम लोग उस पर अवगत कराएं। भारत में देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। और यह भारत का अपना चौहद्दी है, भारत का अपना पूर्वी विस्तार है। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट अधिक है। 5 घंटा 30 मिनट अधिक है। अगर आपको पूछा जाए, अब हम कम शब्दों में आपको क्वेश्चन से अवगत कराते हैं। पहला सवाल आपको पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कितने डिग्री पर है? तो 0 डिग्री। भारत का विश्व का मानक समय कहां से प्रारंभ होता है? ग्रीनविच पर। ग्रीनविच से, ग्रीनविच किस देश में है? लंदन। किस शहर में है? लंदन में। और ग्रीनविच कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 0 डिग्री से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को, भारत का देशांतर ये विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, जो लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटा अधिक है। पश्चिम की ओर चलने पर 1 दिन का कमी, पूर्व की ओर चलने पर 1 दिन की वृद्धि होती है प्रति 1 डिग्री 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट। तो अब हम लोग पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। अब आपको पूछा जाएगा कुल देशांतरों की संख्या 360। देशांतर की, 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.26 किलोमीटर। सूर्योदय का देश जापान को, उगते हुए सूर्य का देश जापान, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे और डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड को कहा जाता है। तो कुछ अगर हम लोग देशांतर को बारीकी से देखें तो यही सवाल आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उनसे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।